हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो लोग जो कि पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों को इस चीज का इंतजार था कि पीपीएससी की जानिब से 2026 का फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की अनाउंसमेंट कब की जाएगी। तो वीवर्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आज 14 जनवरी 2026 को बकायदा तौर पर पीपीएससी की जानिब से फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस एडवर्टाइजमेंट में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सीट्स अनाउंस की गई हैं और किस डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, अप्लाई किस तरह से करना है, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो आपने वीवर्स इस वीडियो को जो है ना वो एंड तक लाजमी देखना है। इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले वीवर्स, अगर हम बात करें तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर की सीट्स अनाउंस की गई हैं, यानी कि 2 से 3 सीट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। इसी तरह वीवर्स मास्टर ट्रेनर की सीट्स अनाउंस की गई हैं, वो भी तकरीबन 2 सीट है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की एक सीट अनाउंस की गई है फिजिक्स की। इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हिस्ट्री की सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके साथ साथ वीवर्स मेडिकल डिपार्टमेंट में भी कुछ सीट्स अनाउंस की गई हैं। लेकिन वीवर इस एडवर्टाइजमेंट में जो सबसे ज्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई है, सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर की। इस पर वीवर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे, यानी कि इन सीट्स के लिए क्राइटेरिया किस तरह से रखा गया है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, अप्लाई किस तरह से करना है, रिटन टेस्ट किस तरह से होगा और आपकी एज क्या होगी। तो चलो वीवर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले वीवर इस डिपार्टमेंट में सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिसका स्केल जो है ना वो स्टार्टिंग से बड़ा अच्छा स्केल है, यानी कि 18वें स्केल की ये सीट्स हैं। 52 सीट्स हैं। आगे जाकर इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी कि ये जो 52 सीट्स हैं इनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वीवर्स, इनमें से 39 सीट्स जो है वो ओपन मेरिट पर रखी गई हैं। स्पेशल पर्सन के लिए वीवर्स 2 सीट्स रखी गई हैं। माइनॉरिटी कोटा के लिए वीवर्स 3 सीट्स रखी गई हैं और इसी तरह वीवर्स फीमेल के लिए 8 सीट रखी गई हैं। इस तरह वीवर्स इन 52 सीट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम वीवर्स बात करते हैं कि ये जो सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट्स हैं इसके लिए आपकी एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स की डिमांड की गई है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ वीवर्स एक दो शराइत इन्होंने रखी हुई हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है ना वो इस फील्ड के लाजमी है। जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके पास डिग्री कंप्लीट होने के बाद होना चाहिए। उससे अगर पहले आपके पास है इस फील्ड के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो वीवर से चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से हो तो इससे जो है ना वो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर से किए, आपके पास इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए वीवर जरूरी है कि वो जो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट से बाकायदा तौर पर रजिस्टर होना चाहिए। तो ये वीवर इन्होंने आपकी एजुकेशन के हवाले से कुछ जरूरी बातें बताई है कि अगर आप इस बुनियाद पर पूरा उतरते हैं तो तब जाकर आप जो है ना वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया और कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है व्यूअर्स, इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। एज का जो क्राइटेरिया व्यूअर्स वो मेल के लिए व्यूअर्स 25 से लेकर 40 साल तक है। लेकिन व्यूअर्स अगर 5 साल की उन्होंने जनरल रिलैक्सेशन दी हुई, अगर मेल की एज 45 साल है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि 45 साल अगर मेल की एज है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए व्यूअर्स 25 से लेकर 40 साल तक 8 साल के लिए व्यूअर्स उनको जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि अगर फीमेल की एज 48 ईयर्स है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर हम व्यूअर्स पोस्टिंग प्लेस की बात करें तो वो पंजाब के किसी भी हिस्से में आपकी जो है ना वो पोस्टिंग प्लेस हो सकती है। और इस पर जो है ना वो अप्लाई किस तरह से करना है आपको पता ही है कि पीपीएससी की आपने वेबसाइट को विजिट करना है। विजिट को करने के बाद आपने इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है, इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और जो भी उन्होंने जरूरी चीजें मांगी हैं वो आपने जो है ना वो ऐड करते जाना है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवा देनी है। फीस की बात करें तो व्यूअर्स इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 600 फीस रखी गई है। लेकिन अगर किसी को अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, हमसे रब्ता करके आप घर बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अब व्यूअर्स इसके रिटन टेस्ट की बात करें कि इसका रिटन टेस्ट किस तरह से होगा, तो 100 नंबर का व्यूअर्स पेपर होगा जो कि एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा। टोटल जो है ना वो पेपर आपके अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 100 नंबर का 100% जो है ना पेपर वो आपके अपनी डिग्री के रिलेटेड ही होगा, यानी कि जिस फील्ड में आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है उसी रिलेटेड ये 100% जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे।
90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा और जस्ट 1 पेपर होगा, इसके अलावा व्यूअर्स कोई और पेपर नहीं होगा। तो सिर्फ इसका सिंगल पेपर है, तो आपको इस पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। तो अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्यूअर्स लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।